नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारी डरावनी सफ़र में। बरसात का मौसम हमेशा सुकून लाता है, लेकिन कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां बरसात मौत की दस्तक बनकर आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश में गिरता हर पानी का कतरा किसी की चीख बन सकता है? ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक तालाब हर साल बरसात में किसी ना किसी को जिंदा निकल जाता है। इस बार भी बरसात आई है, लेकिन इस बार लौट कर कोई नहीं जाएगा। ये कहानी है झारखंड और ओडिशा के बॉर्डर पर बसे एक पुराने गांव छतरपुर की, जहां हर साल जैसे ही जून जुलाई की बारिश शुरू होती है, गांव के पास का पुराना काला तालाब अचानक जाग जाता है। कहते हैं कि 100 साल पहले इस गांव के ठाकुर ने बारिश रोकने के लिए एक मानव बलि दी थी। एक अनाथ लड़की को जिंदा उसी तालाब में डुबा दिया गया था। तभी से हर साल मानसून में उस लड़की की आत्मा किसी न किसी को अपने साथ खींच ले जाती है। गांव वालों ने तालाब के चारों ओर बांस की बाड़ लगा दी थी, पर हर बार बारिश आते ही कोई ना कोई जवान लड़का या लड़की गायब हो जाता था। छतरपुर का एक लड़का जिसका नाम था राहुल, जो शहर में पढ़ाई करने गया था, 5 साल बाद गांव लौटा। मानसून का पहला दिन था। जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसकी अम्मा ने उसे कहा, बेटा, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। बरसात के समय तालाब के पास मत जाना। छोटी रानी के साथ जो हुआ था वो याद है ना? राहुल चौंक गया। उसकी बचपन की दोस्त रानी 2 साल पहले मानसून में तालाब के पास गया था, और वहां से वो गायब हो गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। राहुल को शक हुआ कि जरूर कुछ तो है तालाब में। उस रात उसने बारिश के बीच खुद जाकर तालाब को देखने की ठानी। वो छतरी लेकर निकला, लेकिन जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, उसके कानों में रानी की हंसी गूंजने लगी। राहुल, तू मुझे भूल गया? तालाब के पानी में अचानक एक लड़की का चेहरा दिखा, बिल्कुल रानी जैसा, पर उसकी आंखें लाल थी और बालों से पानी टपक रहा था, जैसे किसी ने अभी डुबा कर बाहर निकला है। अगली सुबह राहुल को गांव के पंडित मिले, जिन्होंने उसे बताया वो आत्मा हर साल एक आत्मा की तलाश में आती है, ताकि उसका बदला पूरा हो। तब तक वो शांति से नहीं रहेगा जब तक वो एक आत्मा नहीं ले जाती। राहुल ने तय किया कि वो रानी की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। अगली बारिश की रात राहुल ने खुद को तालाब के पास जाने दिया। जैसे ही वो पहुंचा, रानी की आत्मा फिर आई। उसने राहुल को खींचना शुरू किया, पर इस बार राहुल ने उसे रोका और कहा, मैं तुझे भूल नहीं सकता रानी। मुझे
ले जाने से पहले सच बोल, किसने तुझे मारा? और रानी ने बताया, उसे ठाकुर के पोते ने बलि में चढ़ाया था। राहुल ने पूरे गांव को सामने उस ठाकुर के पोते को बेनकाब किया। आत्मा को न्याय मिला और आखिरी बार तेज बिजली कड़कने के बाद तालाब का पानी स्थिर हो गया। अभी भी गांव में तालाब के पास बांस के बाढ़ नहीं है, कोई गायब नहीं होता है, पर जब भी बारिश होती है लोग अभी भी कान लगाकर सुनते हैं, कहीं रानी की चीख तो नहीं आ रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।